हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सीएम भूपेश बघेल इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। इसका विशेष महत्व हमारे छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में, भिलाई में, रायपुर में, बिलासपुर में और सरगुजा संभाग में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग रहते हैं। उनका ये पर्व बड़ा कठिन उपवास और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मैं उन्हें सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। आज भिलाई में पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का व्याख्यान है। नेहरू क्यों विषय है और उसमें आदरणीय पुनिया जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी और तमाम हमारे सब साथी रहेंगे। एक अच्छी परिचर्चा जिसमें भाग लेने हम सब जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न कार्यक्रम में भी आज शामिल होना है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमारे दुर्ग जिले में राजधानी से बाहर पहली बार भाई मोहन मरकाम की अध्यक्षता में, और साथ ही छठ पर्व के 2 कार्यक्रम वहां भी भिलाई में, और कुछ स्थानीय कार्यक्रम, और फिर आज खैरागढ़ भी मैं देवव्रत जी के निधन के पश्चात उसके घर नहीं गया था, तो आज परिवार के लोगों से मिलने भी जाऊंगा। ये कल आपने पुलिस विभाग की बैठक ली, कुछ घटनाएं बढ़ी है, उसको लेकर आपने तल्ख निर्देश दिए हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जो खासकर, वैसे तो पूरे देश में कहा जाए कि चिट फंड कंपनी के पैसा वापस करने वाले पहला प्रदेश है। लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद भी वो तेजी से उसमें तेजी नहीं आ पाई। दूसरा, जो आदिवासियों के जो प्रकरण हैं जिसे वापस करना है, उसके भी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी और तेजी का आवश्यकता है। उसी प्रकार से हुक्काबार, और फिर जो निर्देश पिछले समय जो IAS और IPS के SP और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जो निर्देश दिए थे कि शाम को कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के नहीं रहेगा, वो फील्ड में दिखाई देगा, शहरों में दिखाई देगा, तो वो सारे काम, तो ये जो सामान्यतः जो पुलिसिंग के काम जो होना है उसमें कसावट के निर्देश में निकलती है। सर, कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि नीरव मामले पर जो है राज्य सरकार आयोग गठन करे। आप लोग आयोग गठन करेंगे क्या? मुख्य रूप से बात यही है कि आयोग का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और रिपोर्ट, उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट अभी अधूरी है, तो निश्चित रूप से उसमें विचार करके निर्णय लिया जाएगा और मैं समझता हूं बहुत जल्दी उसमें फैसला हो जाएगा। सर, एक बार फिर राफेल का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है, लगातार आरोप भी लग रहे हैं। राफेल के मामले में राहुल जी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। राफेल डील के बारे में पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने प्रमुखता से मुद्दे को उठाया था, और आज पूरे मामले में ये अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है, और पूरे, चाहे वो फ्रांस के हो चाहे और दूसरे देशों में, लगातार मीडिया में भी और वहां सरकारें लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन क्या कारण है कि भारत सरकार इसमें चुप्पी साधी बैठी है। जो खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाते थे, आज जो मेहनत कशों का जो पैसा है वो दलाली में जा रहा है और उसमें खरीदी में गड़बड़ी हुई है, तो जनता को तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और राहुल जी ने कहा था कि इनके ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC के गठन करने के बाद, तो यदि गड़बड़ी नहीं है तो फिर JPC गठन करने से हिचक क्यों रही सरकार? कोयले पे लगने वाला एक सवाल है, 7% वैक्सीनेशन को लेकर रायगढ़ जिला को देश के टॉप जिला में शामिल किया गया है। जी हाँ, 7% वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है, उसके लिए पूरी टीम को बधाई। और हमारी कोशिश होगी कि जैसे हमने तो प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा कि हम तो 10 लाख तक के, 4 लाख से 10 लाख तक के एक दिन में वैक्सीनेशन कर सकते हैं, तो 15 दिन से
10 से 15 दिन के भीतर में पूरे प्रदेश में ये वैक्सीनेशन किया जा सकता है। कोयले में एक टैक्स की बात आ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ले रही है, गब्बर सिंह टैक्स। किस तरह का टैक्स है, उससे राज्य को किस तरह से फायदा हो रहा है? ये कौन सी बात होगी भाई? तो एक बात सामने आ रही है, कौन सी बात? गब्बर सिंह टैक्स है, क्या बात है ये? तो इससे नहीं टैक्स, तो वही जानकारी वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चीज है? खुलासा करेंगे। कोयले में किसी तरह का कोई टैक्स लिया जा रहा है क्या सर? कोयले में राज्य सरकार नहीं, भारत सरकार नीलामी करती है और उसमें राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलती है। उसके अलावा और कौन सा टैक्स है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं? चलिए, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनको सुन रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। आज बता दें कि दुर्ग में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और इसके साथ ही आज खैरागढ़ के लिए भी यहाँ से रवाना होंगे सीएम और दिवंगत एमएलए देवव्रत सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजनांदगांव के भी दौरे पर रहेंगे, जहाँ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।